1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान की पनडुब्बी पीएनएस गाजी को विशाखापट्टनम के पास डुबो दिया। यह घटना भारतीय नौसैनिक इतिहास में एक बड़ी सफलता मानी जाती है। पीएनएस गाजी पाकिस्तान की सबसे उन्नत पनडुब्बी थी और इसे अमेरिका से हासिल किया गया था। यह भारत की एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को निशाना बनाने के उद्देश्य से भेजी गई थी। आईएनएस विक्रांत उस समय भारत की नौसैनिक शक्ति का एक मुख्य केंद्र था। पाकिस्तान ने सोचा कि आईएनएस विक्रांत बंगाल की खाड़ी में तैनात है, इसीलिए उन्होंने पीएनएस गाजी को बंगाल की खाड़ी भेजा। भारतीय नौसेना ने एक गुप्त रणनीति बनाई। उन्होंने जानबूझकर ऐसा झांसा दिया कि आईएनएस विक्रांत विशाखापट्टनम में तैनात है, जबकि असल में वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास था। पीएनएस गाजी को विशाखापट्टनम के पास खींचने के लिए रेडियो संदेश और अन्य सूचनाएं लीक की गईं, जिससे वह विशाखापट्टनम की ओर बढ़ी। लड़ाई का आरंभ 3 दिसंबर 1771 की रात। गाजी विशाखापट्टनम के पास पहुंच चुकी थी और समुद्र में माइंस बिछा रही थी। इसी दौरान आईएनएस राजपूत ने समुद्र में गश्त करते हुए गाजी का पता लगाया। आईएनएस राजपूत का हमला। आईएनएस राजपूत के कमांडर ने गाजी की स्थिति का अनुमान लगाकर डीप चार्जेस, गहराई पर हमला करने वाले विस्फोटक उपकरण समुद्र में गिराए। डीप चार्जेस पानी के भीतर पनडुब्बियों को खत्म करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इन विस्फोटकों को गहराई में गिराया जाता है और वे पनडुब्बी के आसपास एक शक्तिशाली धमाका करते हैं। आईएनएस राजपूत द्वारा छोड़े गए डीप चार्जेस ने गाजी को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। गाजी के अंदर रखे गोला बारूद और टॉरपीडो भी फट गए, जिससे एक बड़ा धमाका हुआ। इस धमाके के कारण गाजी पूरी तरह से पानी के अंदर डूब गई। गाजी की कमजोरियां। पाकिस्तान ने यह समझने में चूक की कि आईएनएस विक्रांत वास्तव में कहां है। उन्होंने विशाखापट्टनम को ही लक्ष्य मान लिया, जबकि विक्रांत पहले ही सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुका था। आईएनएस राजपूत ने गाजी को खत्म करने में निर्णायक भूमिका निभाई। डेप्थ चार्जेस का सही समय पर उपयोग एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम था। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने गाजी के मिशन का पहले ही पता लगा लिया था, जिससे यह सफलता संभव हो पाई।